नमस्कार, मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। मैं आपको आज लेकर चलता हूं मध्य प्रदेश की सियासी हलचल के बीच, जहां पर आज लगभग यह तय हो गया है कि पीएम मोदी का फेस ही 2023 के चुनाव में बीजेपी का चेहरा होगा। जी हां, बीजेपी पीएम मोदी के फेस पर ही चुनाव लड़ेगी। शिवराज सरकार के काम और पीएम मोदी का फेस, ये दोनों वो महत्वपूर्ण फैक्टर होंगे जिसके इर्द गिर्द बीजेपी की चुनावी रणनीति और प्रचार प्रसार घूमेगा। उधर कांग्रेस ने भी तैयारियां शुरू कर ली हैं। बीजेपी की आज मैराथन कार्य समिति की बैठक चल रही है और इसमें निकलकर यह सबसे महत्वपूर्ण चीज आई है। हालांकि इसे सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि यह तय कर लिया गया है कि अब पीएम मोदी के चेहरे को ही मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा चमकाया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान की सरकार के काम और चेहरा पीएम मोदी, इसी को लेकर चुनाव लड़ा जाएगा। उधर कांग्रेस ने भी अपने जमीनी स्तर की तैयारियां खत्म करने के बाद अब नेताओं को, दिग्गजों को फील्ड पर उतार दिया है और लगातार, चाहे वो गोविंद सिंह हो, दिग्विजय सिंह हो, अरुण यादव हो, खुद कमलनाथ हो, अलग अलग क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। उनकी जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी की इस मैराथन बैठक के बाद अब कल से सभी के सभी बड़े नेता और कार्यकर्ता जमीन पर उतर जाएंगे। कुल मिलाकर के हो गया है आगाज। देखते हैं कि जनता देगी इस बार किसका साथ। शुरू करते हैं आपकी बात। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि पीएम मोदी के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। बीजेपी का जो चुनाव है, आज कार्य समिति की बैठक में कह दिया गया है कि हमारा चेहरा पीएम मोदी ही होंगे और यह कोई नई बात नहीं है। बीजेपी जहां भी चुनाव लड़ती है, सबसे आगे पीएम मोदी के चेहरे को करती है। उसके बाद स्थानीय सरकार या फिर स्थानीय नेतृत्व को मौका मिलता है। लेकिन इस बारे में जब हमने बीजेपी के नेताओं से पूछने की कोशिश की तो किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि यह पार्टी आलाकमान का निर्णय है, कार्य समिति की बैठक के भीतर लिया गया निर्णय है और वहां पर उन्हें बताया गया है, जो हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं। पर कांग्रेस जरूर इस पर हमलावर हो गई है और कांग्रेस ने क्या आरोप लगाए हैं, जरा सुनिए। भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री महोदय के फेस की बात करती है। इनने अपना फेस 2018 में भी आगे लाए थे मोदी जी, तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ सब जगह कांग्रेस की सरकारें बनी और भाजपा को नकार दिया गया। महाराष्ट्र की बात कर लो, चाहे अभी हिमाचल की बात कर लो, तत्काल की बात करें तो कर्नाटक में फाटक लगा है भाजपा को, कांग्रेस की सरकार बनी है, मोदी जी ही आगे रहे, मोदी जी का ही फेस रहा, इन्हीं की रैलियाँ हुई, इन्हीं ने जाकर के वहाँ सभाएं की, बहुत ताबड़तोड़ सभाएं की। बावजूद इसके जनता अब जान चुकी है माननीय मोदी जी। तो ये आपको बता दें कि ये जो तैयारियों के जो आज की जो बैठक हुई है उसकी हम तस्वीरें दिखाएंगे। आज की जो बैठक हुई है वो ज़बरदस्त तरीके से करीब 8-9 घंटे ये बैठक चली है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक रही है। और आज क्या हमारे सवाल हैं, आइए आपको सवाल दिखाते हैं। सवाल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं मध्य प्रदेश के चुनाव के लिहाज से। सवाल जो है हमारे वो मोदी के चेहरे पर है। मोदी के चेहरे पर बीजेपी का दाव, एमपी से चुकाएंगे अब कर्नाटक का हिसाब। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि एमपी से क्या बदला ले लिया जाएगा। कमलनाथ की टीम मैदान में उतरी, दिग्गज निभा पाएंगे अपनी जिम्मेदारी। उधर कमलनाथ ने भी कोशिश की है कि कर्नाटक के जीत के रथ को आगे बढ़ाएं। मोदी बीजेपी को सिखाएंगे जीत के तरीके। प्रियंका बताएंगी फिर से चुनाव कैसे जीतें। प्रियंका गांधी भी आ रही हैं जबलपुर। एमपी में मोदी शिवराज को मिलेगी जीत या कमलनाथ 2018 के नतीजे करेंगे रिपीट। सबसे बड़ा सवाल तो यही है और इसी सवाल पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी भी मध्य प्रदेश में आकर के एक बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन महाकुंभ करने जा रहे हैं। उधर प्रियंका गांधी जो हैं वो जबलपुर से चुनावी शंखनाद करने जा रही हैं। कमलनाथ की टीम जमीन पर उतर चुकी है। तमाम दिग्गज खाक छान रहे हैं। एक एक इलाके की अलग अलग क्षेत्रों की जिम्मेदारियां हैं। सीएम शिवराज, बीडी शर्मा और तमाम संगठन के बड़े चेहरे वो इकट्ठे होकर के आज कार्यकर्ताओं को मंत्र दे रहे हैं और कल से उन्हें सीधे निर्देश हैं कि कल से आप अपने फील्ड पर नजर आइए, काम करते नजर आइए। तो पीएम मोदी और सीएम शिवराज का ये जो चेहरा है, क्या गुल खिलाएगा? लगातार इतिहास बनता रहा है, क्या इस बार बनाएगा या फिर कमलनाथ जी जो है रिपीट कर लेंगे अपनी विक्ट्री को? यह बड़ा सवाल है। मेरे साथ 4 खास मेहमान जुड़े हैं, आइए मैं उनका तारुफ करा देता हूं। नरेंद्र शिवाजी पटेल साहब से, मीडिया प्रभारी, बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ नेता। बहुत बहुत स्वागत करता हूं पटेल जी आपका। मेरे साथ भूपेंद्र गुप्ता जी, मीडिया उपाध्यक्ष कांग्रेस से, वरिष्ठ नेता कांग्रेस के जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है भूपेंद्र जी आपका भी। प्रीति खरे, आम आदमी पार्टी से वरिष्ठ नेत्री, मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रीति, वेलकम टू माय शो। और दिनेश गुप्ता जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले मैं आता हूं नरेंद्र शिवाजी पटेल जी आपके पास। देखिए, सामने आकर तो कोई नहीं कह रहा, लेकिन सभी जानते हैं कि बीजेपी का इस वक्त कोई पोस्टर बॉय है तो वो है पीएम नरेंद्र मोदी।
उनके चेहरे पर ही चुनाव लड़े जाते हैं। लेकिन आज ये हमारे सूत्र बता रहे हैं, आप खंडन करना चाहें तो कर दीजिए, पुष्टि करना चाहें तो कर दीजिए, या बीच की लाइन जो अभी तक आप ले रहे हैं वह जैसे रखना चाहें रखिए। हमें यह जानकारी मिली है कि आज यह तय कर लिया गया है कि पीएम मोदी के फेस को लेकर के जनता तक जाना है। राज्य सरकार की योजनाओं के साथ साथ केंद्र की योजनाओं को भी, यानी डबल इंजन की सरकार का जो फायदा आप देने की बात करते हैं, उन दोनों को बराबर तरीके से भुनाना है। क्या यही तय हुआ है आज बैठक में? देखिए अभिलाष जी, निश्चित रूप से आपने जो बात कही है, ना मैं उसकी पुष्टि कर रहा हूँ ना मैं उसका खंडन कर रहा हूँ, क्योंकि बैठक के अंदर क्या हुआ है ये बताने का तो मेरे को अधिकार नहीं है। मैं एक लेकिन प्रवक्ता के नाते आपको ये अवश्य बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता यदि कोई है तो नरेंद्र मोदी जी, और केवल भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, पूरे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री। तो निश्चित रूप से जन नेता के रूप में आज सबसे बड़े यदि कोई नेता है, वे स्वयं अपने आप को भले प्रधान सेवक कहते हैं, लेकिन यदि कोई प्रधानमंत्री के रूप में जन नेता है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। दूसरी ओर मध्य प्रदेश के अंदर जो लगातार मध्य प्रदेश को एक सुव्यवस्था दे रहे हैं, मध्य प्रदेश में एक अच्छा जन कल्याणकारी शासन चला रहे हैं, सामाजिक सरोकार की योजनाएं चला रहे हैं, ऐसे माननीय शिवराज सिंह जी चौहान हमारे प्रदेश के सबसे बड़े हमारे नेता हैं। तो निश्चित रूप से दोनों ही नेताओं ने जो काम किए हैं, जन कल्याण के, सामाजिक सरोकार की योजनाएं बनाई हैं। यदि मामा ने अपनी भांजे भांजियों की चिंता की है, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना के माध्यम से हो, चाहे मेधावी विद्यार्थी योजना के माध्यम से हो, ऐसी तमाम योजनाओं से उन्होंने मध्य प्रदेश का कल्याण कारी योजनाएं चलाई हैं। तो दूसरी ओर अभी लाडली बहना योजना आई, जिसमें हम लक्ष्य सरकार ने लगा था 1 करोड़ पंजीयन कराने का, लेकिन बहनों ने इतने बढ़ चढ़ के भाग लिया कि 1.25 करोड़ से अधिक बहनों ने लाडली बहना योजना के तहत अपने पंजीयन कराए हैं। दूसरी ओर यदि हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काम देखेंगे तो कांग्रेस को शर्म आना चाहिए। 55-60 साल राज करने के बाद भी गरीबों के घरों में शौचालय नहीं बना पाए थे। 10 करोड़ से अधिक शौचालय बनाने का काम यदि किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। 9 लाख से अधिक यदि उज्ज्वला के कनेक्शन देने का किसी ने काम किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। 3 करोड़ से अधिक पक्के मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अनेक ऐसी योजनाएं अभिलाष जी। ठीक है, मैं भूपेंद्र गुप्ता जी आपके पास आता हूं। देखिए, पीएम मोदी का चेहरा भी है, केंद्र की योजनाओं की सौगातें हैं उसके हितग्राही, राज्य की सरकार की योजनाएं उसके लाभार्थी। तो बीजेपी को ये उम्मीद है कि एक बड़ा वोट बैंक जो है इनके हितग्राही लाभार्थी या सीधे सीधे जो इनसे फायदा उठा रहे हैं इसके तौर पर वो देख रहे हैं। कांग्रेस कैसे देखती है बीजेपी के इस फैसले को और आपकी रणनीति क्या होगी सर? देखिए, जिस व्यक्ति ने मध्य प्रदेश में काम करने का जो व्यक्ति दावा कर रहा है, अगर उसके चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है तो इसका मतलब है कि वो आदमी सबसे असफल आदमी था और उसने इस मध्य प्रदेश को कुछ डिलीवर नहीं किया। तभी तो जो है तीसरा चेहरा ढूंढा जा रहा है कि साहब मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे। आपने जो है आपके सुधीमान ने चैनल ने बताया कि जो है मोदी जी इनके पोस्टर बॉय हैं। तो पोस्टर बॉय कैसा होता है? 20 राज्यों में चुनाव मोदी जी हार चुके हैं। उन्होंने जो है राजस्थान हारा, छत्तीसगढ़ हारा, मध्य प्रदेश हारा, बंगाल हारा, दिल्ली हारा, पंजाब हारा, गोवा हारा, उत्तराखंड हारा, सब जगह तोड़ के सरकार बनाई, महाराष्ट्र हारा। कौन सा राज्य जो वो जीते? लेकिन पोस्टर बॉय हैं, महान है, उनकी स्तुति वाचन भी जरूरी है। हम भी स्तुति वाचन कर देते हैं कि वो महान है, उनके दर्शन मात्र का फल है। तो ये जो है कि गिनती तो गिनो आप कितने राज्य उन्होंने हारे। तेलंगाना वो हारे, आंध्र प्रदेश वो हारे, कौन सा राज्य जीते? और जहां हारे हैं वहां पे तोड़ के आपने सरकार बना ली, दादागिरी से सरकार बना ली। आप इसको लोकतंत्र कहते हैं और इसकी स्तुति वाचन करते हैं। और हालत यह है कि आपके मध्य प्रदेश में 18 साल के एक मुख्यमंत्री जी हैं, आप उनके चेहरे पे चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं। आप कह रहे काम उनके और नाम उनका। ये जो राजनीति है, ये जो राजनीति अपने आप में इस बात का संकेत देती है कि मध्य प्रदेश के अंदर कोई काम नहीं हुआ है। आप उस चेहरे को सामने रखने की स्थिति में नहीं है और मोदी जी का चेहरा आयात कर रहे हैं आप, और उस चेहरे की अभी धुलाई हुई है वहां पर कर्नाटक में। तो परिस्थितियां तो जो है हम लोग इसको इस तरह से लेते हैं कि ये सारे फैसले हमारे अनुकूल हैं। ये हमारी बात का ही संकेत कर रहे हैं। आज सरकार ने जो फैसला लिया है वो भी इसी बात का संकेत है कि 2000 रुपए का नोट बंद कर दिया। इसके लिए 3 महीने का समय दिया है नोट बदलने, और 500 रुपए के नोट में पूरे देश को दौड़ा दिया, लाइनों में खड़ा करवा दिया
वो गरीब से कह रहे थे कि तुम्हें 5 दिन का भी समय नहीं है नोट बदलने, और ये अमीरों, धनाढ्यों, करोड़पतियों, अरबपतियों, भ्रष्टाचारियों के पास जो 2000 के नोट हैं, इनको आप आराम से बदल लो, सिंगापुर, लंदन से आके लौट के आके बदल लीजिए। ठीक है। ये जो नीति है, ये दोहरी नीति आज देश देख रहा है, इसी पर तो वोट डलेगा। आप बताइए कि ये 2000 का नोट बदलने के लिए इतना समय क्यों दिया जा रहा है, जबकि जो है 500 का नोट बदलने के लिए तो आपने समय नहीं दिया, आपने दौड़ा दिया पूरे देश को, कितने लोगों की मौतें हुई लाइन में खड़े हो। ठीक है। ये जो है ये दोहरी नीति, अपने लोगों को लाभ पहुंचाने की नीति है, जनता देख रही है। ठीक है, मैं आता हूं वापस प्रीति खरे जी आपके पास। प्रीति जी, मुझे ये बताइए, एक तरफ पीएम मोदी का चेहरा रहेगा, दूसरी तरफ कमलनाथ जी हैं जो पिछली दफे चुनाव जीते थे, उनको ये उम्मीद है कि जनता ने उनको चुना था, वो जनता की चुनी हुई सरकार है। ऐसे में आप लोग किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे? क्या केजरीवाल के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, या स्थानीय नेतृत्व को आप डेवलप कर उनके चेहरों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी हमेशा से ही आम जनता के मुद्दे उठाती आई है, और एक कोई नेतृत्व लेकर पूरे देश में चुनाव नहीं लड़ा जा सकता, ये हर व्यक्ति जानता है। अगर पीएम मोदी जी के काम को आप पूरे देश में हर राज्य में बोले कि अच्छे हुए हैं, तो ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि हमारा भारतवर्ष इतना बड़ा देश है जहां पर हर प्रदेश की अपनी अलग समस्याएं हैं, अपने अलग रीति रिवाज हैं, अपना अलग काम करने का तौर तरीका है, अपने अलग बजट्स हैं। तो आप एक चेहरे को लेकर पूरे देश में चुनाव नहीं लड़ सकते। अगर आज मध्य प्रदेश के चुनाव के लिए भी पीएम मोदी जी का चेहरा आगे लाया जा रहा है, तो ये टोटल फेलर है शिवराज सिंह सरकार का, ये टोटल फेलर है शिवराज सिंह चौहान का, जो अपने आप को मामा कहते हैं पूरे। प्रीति जी मैं माफी के साथ रोक रहा हूँ, आपकी आवाज में हल्का सा इको आ रहा है। प्रीति आपको मैं रोक रहा हूँ माफी के साथ, आपकी आवाज में हल्का सा इको आ रहा है। हमारी टेक्निकल टीम उसे ठीक कर रही है। मैं दिनेश जी के पास चला जाता हूं, मैं दोबारा आता हूं ताकि आपकी बात ठीक ढंग से हम सुन पाएं। दिनेश जी, मैं आपके पास आता हूं। दिनेश जी, क्या आपको लगता है कि पीएम मोदी का चेहरा, सीएम शिवराज के काम, ये जो कॉम्बिनेशन है, इससे बात बन जाएगी, या कमलनाथ जो है, क्योंकि वहां पर बहुत क्लियर है कि सीएम का फेस वही है, वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के चेहरे को उतनी ही तरजीह देंगे जितनी जरूरत है, बाकी कमलनाथ के चेहरे पर ही वो चुनाव लड़ा जा रहा है। तो ये जो क्लैरिटी ऑफ लीडरशिप है, क्या इसका एज, इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा? ठीक है अभिलाष जी, कांग्रेस में तो कोई कंफ्यूजन है नहीं, और कांग्रेस कभी भी राज्यों का चुनाव राष्ट्रीय स्तर के चेहरे पर नहीं लड़ती। कांग्रेस जो है, हम देखते हैं ना, जब जहां निचले स्तर का जितना चुनाव होता है, आप विधानसभा हो, स्थानीय निकाय के चुनाव हो, तो वो स्थानीय नेतृत्व के भरोसे पर ज्यादा चुनाव लड़ती है। और कांग्रेस की राजनीति चेहरे की तो है नहीं। ये जो है कमलनाथ जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनके समर्थक उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा बता रहे हैं, और उस पर लेकर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत विवाद की स्थिति हम देखते हैं कि बनी हुई है। लेकिन वो चेहरा है, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, सरकार बनी तो हो सकता वही मुख्यमंत्री होंगे, इसमें कोई शंका है नहीं। तो इसमें कांग्रेस को लेकर तो बहुत क्लियर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो है, ये एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया हमने देखी है अभी, कि जहां जिन राज्यों में भी उनकी सरकार होती है, और मुख्यमंत्री के पद पर जो व्यक्ति होता है वही उनका चेहरा होता है, अलग से कोई चेहरा होता नहीं है। आप देखिए, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो जहां भी राज्य सरकारें भाजपा की कमजोर पड़ती हैं, वहां प्रधानमंत्री जी के चेहरे को आगे कर दिया जाता है। ये हमने कर्नाटक में भी देखा। कर्नाटक में उन्होंने जिस तरह से रोड शो किए, रैलियां की, बजरंगबली के इशू को उन्होंने जिस तरह से हाइप दी, वो सब प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर ही हुआ, स्थानीय नेतृत्व के चेहरे पर नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में भी कहीं ना कहीं एक एंटी इनकम्बेंसी का जो डर है शिवराज जी के खिलाफ जो हो सकती है, या उनकी लोकप्रियता के ग्राफ में कुछ कमी हो सकती है, तो इसके कारण जो है बार बार ये बात आ रही है कि इस बार जो चुनाव का चेहरा होंगे वो मोदी जी होंगे। सामान्यतः आप कहीं भी मोदी जी को चेहरे के तौर पर उपयोग नहीं कर सकते, आप आपके स्टार प्रचारक हैं, वो उनका चेहरा है। लेकिन यदि पार्टी चेहरा जो है यदि घोषित कर रही है या बता रही है, तो मुझे लगता है कि ये आगे की राजनीति का रास्ता खोल रहे हैं। यदि प्रधानमंत्री जी के चेहरा होगा तो फिर जो विधानसभा चुनाव जीतेंगे तो फिर शिवराज जी की जगह हो सकता है कोई दूसरा चेहरा मुख्यमंत्री। ठीक है, ठीक है। प्रीति, आपके पास आता हूं मैं। प्रीति, आप किसके चेहरे पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं? और दोनों तरफ से, एक तरफ से कमलनाथ, एक तरफ से पीएम मोदी प्लस सीएम शिवराज, बहुत बड़े बड़े ये जो है ये चेहरे हैं, इनके खिलाफ मध्य प्रदेश में क्या रणनीति आपकी?
देखिए, ये चेहरे तब भी थे जब हमने दिल्ली का चुनाव लड़ा था, ये चेहरे तब भी थे जब हमने पंजाब का चुनाव लड़ा था। चेहरे कितने भी बड़े हों, जनता को काम चाहिए और जनता को काम दिखता है। जनता जो वोट देती है वो काम पर देती है। आम आदमी पार्टी शुरू से आज तक सिर्फ जानी जाती है अपने कामों के बारे में, अपने कामों के लिए। वो जनता जनार्दन के काम करती है। और रही बात सीएम के चेहरे की, तो हमारी पार्टी का ये उसूल हमेशा से रहा है कि सीएम के चेहरे को जनता से पूछा जाता है। एक ड्राइव चलाई जाती है जहां जनता जिसको सबसे ज़्यादा वोट करती है उसको सीएम का चेहरा बनाया जाता है। मध्य प्रदेश में इस तरह का अभी कोई चर्चा नहीं है। और रही बात पीएम मोदी के चेहरे पर मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ना बीजेपी का, ये टोटली दिखाता है कि टोटली शिवराज सिंह चौहान जी का फेलर है। उनके 18 साल के राजनीतिक कैरियर का ये टोटल फेलर है कि वो ऐसा कुछ यूएसपी अपना दे ही नहीं पाए जनता को, जो कि यहाँ की आवाम देख रही है। मोदी जी की घोषणाएं और यहाँ शिवराज सिंह सरकार की घोषणाएं तो बहुत हुई हैं, लेकिन वो घोषणाओं पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। अभी जैसे मेरे साथी प्रवक्ता बीजेपी ने बताया कि 1.25 करोड़ बहनों, लाडली बहनों के रजिस्ट्रेशन हो गए हैं। तो ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन है। ये रजिस्ट्रेशन के आंकड़ों पर आप लोग इतना गर्व मत करिए, इतना एकदम से मतलब इतना एक्साइटेड मत हो जाइए। ये आंकड़े हैं। और 125 करोड़ जो आप बोल रहे हैं, आपने भी बोला 125 करोड़ हुए हैं रजिस्ट्रेशन। इसमें से उस क्राइटेरिया में को फुलफिल कितनी बहनें करने वाली हैं? और वो क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगी मात्र 3 से 4%। तो ये भी सिर्फ एक चुनावी घोषणा है, लेकिन हमारी प्यारी और मासूम बहनों को यहाँ पर फिर से मतलब उनके साथ छलावा किया जा रहा है इस तरह की घोषणाएं करके। ठीक है, मैं नरेंद्र शिवाजी आपके पास आता हूं। नरेंद्र जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, क्या पीएम मोदी यहां पर आ रहे हैं? सुना है कि कार्यकर्ताओं का एक महाकुंभ होगा, 5 से 7 लाख लोग आप लेकर के जुटाएंगे और वो उन्हें जीत के गुर देंगे और वहां से फिर महासमर की शुरुआत औपचारिक तौर पर ये हो जाएगी। और उधर से प्रियंका गांधी जबलपुर से शुरुआत करने जा रही हैं। तो अब हम ये माने कि कर्नाटक के बाद कर्नाटक का जो जख्म मिला है, मध्य प्रदेश उस पर मरहम लगा देगा, उस जख्म को दूर कर देगा? अब देखिए अभिलाष जी, मैं सबसे पहले प्रीति जी ने जो बात उठाई थी उसका उत्तर देना चाह रहा हूँ। आपका प्रश्न के जवाब दूं उसके बाद पहले जी। प्रीति जी ने कहा कि केवल 2-3% लोगों को मिलने वाला है, ऐसा नहीं है। जो अभी आंकड़े आ गए हैं वो ये जिन पे आपत्ति आई वो आंकड़ा भी आ गया है। मुश्किल से 1.5-2% का जो आंकड़ा है जिन पे कुछ इंक्वायरी हो रही है, बाकी के सारे जितने भी आवेदन है वो स्वीकृत हो चुके हैं। तो यानी मान के चले कि 98% बहनों के जो फॉर्म है वो स्वीकृत हो चुके हैं और 10 जून को सभी बहनों के खाते में पैसा आने वाला है। उसके बाद में प्रतिमाह आएगा। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखलाती है। कांग्रेस वाले तो शुद्ध पेयजल नहीं पहला पाए थे। पिछले नरेंद्र मोदी जी के आने से पहले पिछले कार्यकाल में केवल 3 करोड़ घरों में नल का पानी पहुंचता था। नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद 12 करोड़ से अधिक घरों में नल से शुद्ध पेयजल पहुंच रहा है। मैं दूसरी बात, अब आपने जो प्रश्न पूछा, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपने कामों के दम पर, चाहे प्रदेश की सरकारों ने किए हों चाहे केंद्र की सरकार ने किया हो, निश्चित रूप से जब भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, हम डबल इंजन सरकार के कामों की बात करके जनता के बीच में जाते हैं। केवल चेहरों के अकेले की बात नहीं है, काम के आधार पर जाते हैं कि योजनाओं के क्रियान्वयन के आधार पर जाते हैं, परफॉर्मेंस के आधार पर जाते हैं, प्रो इनकम्बेंसी के आधार पर हम जाते हैं जनता के बीच में। और जनता बार बार भारतीय जनता पार्टी को इसलिए आशीर्वाद दे रही है। पटेल साहब, ऐसे डबल इंजन की कई जगह सरकारें थी और पीएम मोदी का जो चेहरा था। एक मिनट और जी बोल लीजिए, आप बोल लीजिए। जी, अब भूपेंद्र जी अभी कुछ गिना रहे थे तो उन गिनाते में शायद वो भी भूल गए थे कि पश्चिम बंगाल में उनकी क्या स्थिति हो गई है, उत्तर प्रदेश में उनकी क्या स्थिति हो गई है। और वही नरेंद्र मोदी जी हैं, जो नरेंद्र मोदी जी ने ये भारत की स्वतंत्रता के बाद में पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने एक पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार दोबारा बनाने में सफलता हासिल की है। ऐसे नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है जिसको भारत की जनता भी स्वीकार करती है। और कांग्रेस की ये हालत कर दी है कि अब इनको नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए भी जितने सदस्यों की आवश्यकता होती है लोकसभा के अंदर, वो नहीं है इनके सदस्य। और अब नरेंद्र मोदी जी पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। चलिए ठीक है, मैं भूपेंद्र जी आपके पास आता हूं। भूपेंद्र जी, ये देखिए, डबल इंजन की सरकार
कई जगह हमने देखा है कि उसे सफलता नहीं मिली और कांग्रेस वहां से जीत छीन करके लेकर आई और सत्ता में आई। पर यहाँ पर ये बार बार कहा जाता है, इस चीज़ को बार बार याद दिलाया जाता है कि नेता प्रतिपक्ष बनाने की स्थिति नहीं है, कांग्रेस बहुत कमज़ोर स्थिति में है। क्या लगता है आपको इस बार कितना नेक टू नेक फाइट होगा या एक तरफा कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री रहेगी आपकी? क्योंकि एक्सपीरियंस काफ़ी लंबा है आपका। ज़रा मैं जानना चाहता हूँ आपका गणित क्या कह रहा है, किस तरह की जीत होने जा रही है? देखिए, 2018 में भी मोदी साहब का चेहरा लेके आए थे, तब भी इन्हें शर्म लग रही थी अपने चेहरे पे चुनाव लड़ने में। अभी तो परिणाम क्या हुआ सबके सामने। 2023 में भी एक उन्हीं के चेहरे पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, अपने खुद के चेहरे पे चुनाव लड़ने में इनको असमंजस है, दुविधा है। तो परिणाम क्या होने वाला ये सबके सामने है। आज मध्य प्रदेश में जो महत्वपूर्ण बात है वो ये बात जानने की है कि मध्य प्रदेश के हालात क्या हैं। आप देखें कि साहब, बच्चों का जो है नाश्ते में लूट हो गई, बच्चों के जो है मध्याह्न भोजन में लूट हो गई, स्कूलों में जो मध्याह्न सूखा खान पोषण आहार सप्लाई उसमें लूट हो गई। आज जो है मध्य प्रदेश में इंजेक्शन बिक गए अस्पतालों में, ये सबको पता है, सारे सार्वजनिक डोमेन। करोड़ों आदिवासियों को आपने जो है जानवरों के खाने वाला चावल सप्लाई कर दिया, ये भी पब्लिक डोमेन में। आज जो है बच्चों की छात्रवृत्तियां लूट ली गई, ये भी सबको मालूम है, सबकी जानकारी में है, उसकी जांच चल रही है। आज जो है बच्चों के गणवेश यूनिफॉर्म में लूट हो गई, 200-400 करोड़ के घोटाले हो गए, ये सबको पता है। आज जो है अस्पतालों के माध्यम से जो लूट की गई, जब लोग मर रहे थे इस प्रदेश में, जब जो है कोरोना की उसमें उनकी जिंदगी और मौत पर सवाल खड़ा हुआ था, तब जो है आपके आयुष्मान कार्ड में अस्पताल में लूटने में लगी थी। और जो भ्रष्ट अधिकारी है उसमें हम कदम थे, उसमें जो है हैंड इन ग्लोव्स थे। आप कितने अस्पताल, ये तो इन्हीं सरकार खुद ही स्वीकार कर रही है। फर्जी कॉलेज, फर्जी नर्सिंग कॉलेज, फर्जी अस्पताल, 50-100 जगह एक ही डॉक्टर रजिस्टर, ये सारे दुनिया के जो दंडफंद और जितनी लूट खसोटी के काम है ये मध्य प्रदेश में हो चुके हैं। और ये जो ये कीर्तिमान स्थापित किया है, इस कीर्तिमान के खिलाफ कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार सूरज की तरह चमक रही है। कमलनाथ जी ने जो काम 15 महीने में करके दिखाए हैं वो सबके सामने है। हमारी सरकार जो है 100 रुपए की 100 यूनिट बिजली फ्री देने वाली है। हमारी सरकार 1500 रुपया जो है नारी के सम्मान में देने वाली है। ठीक है। हम जो है 51,000 रुपया हमने किया था बच्चियों की शादी में योगदान का जो अनुदान है। तो हमारे काम बोल रहे हैं, हमने गौशालाएं बनाई 1000 कमलनाथ जी ने। ये हमारे काम जो है ये जनता के बीच में है। और जो है 18 साल की लूट जनता के बीच में। ठीक है सर, चेहरा कोई भी आ जाए रिजल्ट वही रहना है। ठीक है प्रीति जी, आपके पास आता हूं। प्रीति, अब यहां पर बड़ा सवाल ये आता है कि जिन फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री स्वास्थ्य, शिक्षा, इनकी आप बात करते थे, लगभग वो फॉर्मूला अपना लिया है बीजेपी और कांग्रेस ने, और फ्रीबीज की उनके पास भी बहुत लंबी लिस्ट है। ऐसे में आप कैसे उनसे अलग होंगे, जनता के बीच में कैसे जाएंगे और कैसे कन्विंस करेंगे? क्योंकि मध्य प्रदेश की सियासत 2 पार्टी सिस्टम की रही है बहुत लंबे वक्त से, आप इसे कैसे बदल पाएंगे? आप ये बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि अभी दोनों ही सरकार अगर देखा जाए, कर्नाटका में भी अगर कांग्रेस आई है तो उसने पूरा कॉपी पेस्ट करा है। पूरी पॉलिसीज जो अरविंद केजरीवाल जी की हैं वो बीजेपी भी कॉपी कर रही है और कांग्रेस भी कॉपी कर रही है। लेकिन बात सिर्फ होती है नियत उसको सही तरह से इम्प्लीमेंटेशन करने की। अगर इनकी नियत, इन दोनों ही पार्टीज की नियत पहले ही साफ होती तो पहले भी बहुत सारी फ्रीबीज अनाउंस्ड होती थी, लेकिन वो अनाउंसमेंट्स होते थे, वो पब्लिक तक कभी पहुंचते नहीं थे। इसलिए पब्लिक जब थक हार गई तो वो उसके पास तीसरा कोई विकल्प नहीं था, वो इस पार्टी से उस पार्टी को और उस पार्टी से इस पार्टी को ही चुनती रही, क्योंकि सिर्फ घोषणाएं और घोषणाएं ही सिर्फ हुई हैं इन दोनों पार्टीज के बीच में। और आज भी जो ये जितनी घोषणाएं हो रही हैं, मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि ये घोषणाएं सिर्फ घोषणाएं ही रह जाएंगी, क्योंकि ये चुनावी घोषणाएं हैं। और आम आदमी पार्टी दोनों ही अपने राज्य में जहां पर सरकार स्थापित कर चुकी है वहां ये प्रूफ कर चुकी है कि ये वाली सिर्फ घोषणाएं नहीं है। जो घोषणा हुई है, जो शपथ पत्र दिया गया है, जो गारंटी कार्ड में एक एक शब्द लिखा है, वो जनता तक पहुंचा है और पहुंच रहा है। तो इसलिए उसी चीज को देखकर एक कॉपी पेस्ट करके चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि अगर ये ठीक है प्रीति, ठीक है, समय चूंकि खत्म हो रहा है, मैं दिनेश गुप्ता जी आपके पास आता हूं। दिनेश जी, मुझे ये बताइए, मध्य प्रदेश में क्या आपको लगता है कि चुनाव जैसा आप कह रहे थे कि स्थानीय मुद्दों पर ही होगा, या बीजेपी को
केंद्रीय योजनाओं का भी फायदा मिलेगा, या उल्टा हो सकता है अगर वहां नाराजगी है उनकी योजनाओं को लेकर या एग्जीक्यूशन को लेकर या महंगाई को लेकर दूसरी चीजों को लेकर, तो उसका खामियाजा स्टेट इलेक्शन में भी ऐसा उन्हें उठाना पड़ेगा। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का जो एक विनिंग सीक्वेंस बना है, हिमाचल के बाद कर्नाटक, क्या उससे मोमेंटम मिल रहा है उसे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जो भी नुकसान होना है वो यहाँ राज्य स्तर पे जो योजना कार्यक्रम है उनका होना है। केंद्र के कामों का कोई भी लाभ मध्य प्रदेश में चुनाव के दौरान देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि लोग जानते हैं कि वो राज्य की सरकार चुन रहे हैं, ना कि केंद्र की। और यहाँ चेहरा मोदी जी का भी रहे तो भी यही स्थिति होगी कि चुनाव उसमें जो कार्यक्रमों में या उनका प्रोग्राम जितने वेलफेयर वर्क हैं उससे लोगों की नाराजगी खत्म नहीं हो जाएगी। लेकिन कांग्रेस के पास जो है उनके अपने मुद्दे हैं, उनको अपनी क्रेडिबिलिटी को जो है बताना है कि 15 महीने उन्हें जो मिले थे उन्होंने क्या किया, क्योंकि बहुत सारे वादे हैं और उन वादों के साथ यदि वो ये साबित करेंगे कि उनकी जो भी वादे हैं वो पूरे किए जाएंगे, क्योंकि हमेशा ये सवाल उठता है कि उन्होंने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए। 15 महीने में मुझे नहीं लगता कोई राजनीतिक दल पूरे वादे कर पाता। तो कांग्रेस की तो समस्या यही है कि वो चेहरा तो है उनके पास कमलनाथ, लेकिन जनता के बीच में जो स्वीकार्यता होना चाहिए उसके लिए उन्हें थोड़ा सा अभी मुझे लगता है कि चुनाव तक और भी तैयारी ज्यादा करना। बिल्कुल, तो बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने स्टार प्रचारकों के सहारे तो हैं, लेकिन जैसा कि कहा जा रहा है कि असल तो मध्य प्रदेश की जनता यही तय करेगी कि मध्य प्रदेश की जनता को कौन कितना वादा पूरा करके डिलीवर करेगा काम को। और ऐसे में आम आदमी पार्टी को उम्मीद है, क्योंकि कमलनाथ जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार जो है वो उसे बचा नहीं रख पाए, ये तोहमत उन पर लगती है। अब बीजेपी जो है उस पर तोहमत लगती है कि सरकार जाने के बाद वो फिर से सत्ता में आए, और लगातार लंबे समय से सत्ता में रहने का एक फैक्टर ऑफ इनकम्बेंसी भी है। क्या उसे आम आदमी पार्टी भुना पाएगी? बीजेपी क्या मोदी और शिवराज की जोड़ी का जादू दोबारा चला पाएगी, या कांग्रेस रिपीट करेगी 2018 के रिजल्ट? ये वक्त बताएगा, लेकिन ये तो फिलहाल तय नजर आ रहा है कि इस बार मुद्दे केवल और केवल मध्य प्रदेश के ही हावी रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र शिवाजी पटेल साहब, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। भूपेंद्र गुप्ता जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। प्रीति, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ दिनेश गुप्ता जी, आपको भी शुक्रिया सर। तमाम दर्शकों को शुक्रिया, नमस्कार। सालों बाद आए छोटे। रवि भैया प्रणाम।